साफ हो गया है बांकीपुर के उपचुनाव से कि जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से दुखी है। वो चाहते हैं कि इनको चेंज करें। साथ में एक चीज और है कि जनता हम लोगों पर विश्वास नहीं कर रही। ये आज की बात नहीं है, 2025 का भी चुनाव आप देख लीजिए। माहौल ऐसा बना हुआ था, लग रहा था कि सरकार बदलेगी। हम लोगों को वोट आ जाता है, हम सरकार नहीं बना पाते। 2020 का देख लीजिए, पहुंचते पहुंचते हम रह गए। ये आज की बात नहीं है। 2005 से लगातार 9 चुनाव इंडिया अलायंस हम हार चुके हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव मिलाकर 9 चुनाव हम हार चुके हैं। आखिर कब तक? हमारा वोट बैंक, वोट बेस कहिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतना है कि 40-50 एमएलए जीत के आ जाएंगे, सरकार आप नहीं पलट पा रहे हैं। तो आखिरकार बैठना पड़ेगा हम लोगों को। 243 सीट में 253 लोग चुनाव लड़े थे इंडिया अलायंस से। उनकी बैठक पटना में होनी चाहिए। जिन लोगों ने फैसला किया था सीट अलायंस पर, सीट का बंटवारा का, कैंडिडेट का बंटवारा का, उनकी बैठक होनी चाहिए। हम लोग को वहां बुलाना चाहिए। मैं भी उनका उम्मीदवार था। क्या हुआ चुनाव में, उसके बारे में हमसे पूछें। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2005 से लेकर के अब तक 9 चुनाव जो है वो हार चुके। हम लोग हार चुके हैं और भरोसा नहीं। आपको राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है यहां पर बिहार में, वही हम लोगों को लीड कर रही है। अब क्यों ना एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे। क्या प्रॉब्लम है? थर्ड पार्टी 2 साल पहले 3 साल पहले जो पार्टी बनी है, वो चुनाव बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे जीत जाते हैं और हम लोगों को वोट नहीं। जमानत जब्त है। जमानत जब्त आखिर क्यों? आखिर बैठना पड़ेगा ना, सोचना तो चाहिए। देखिए, हम लोग हैं भाई, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए, तो बदलने के लिए अब समय आ गया है। बैठक होनी चाहिए। हम लोगों को बुलाए नेता, सबके सामने बुलाए, सब कोई बैठे और फैसला। नेता तो तेजस्वी ही है ना, आखिर गठबंधन के नेता वही तो, वही ना बुलाएंगे। हम लोगों ने तो उन्हीं के नाम पे वोट मांगा था कि हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। आखिर का रिजल्ट ऐसा हो रहा है, बैठना तो पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है। अब चाहते हैं कि अब जो कमान है वो कांग्रेस के हाथ में आए। कांग्रेस जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है। सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दें। अगर इस लीड करने में कोई नया कुछ जोड़ना चाहे तो उनको भी जोड़ना चाहेंगे। पूरा विपक्ष, मैं तो बांकीपुर चुनाव से पहले ही बोल रहा था, पूरा विपक्ष एक होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी आए, उनके पास भी एक अपना विजन है। राहुल गांधी के विजन से मैच करता है बहुत कुछ। महात्मा गांधी को वो भी मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग क्यों ना मिलजुल कर, पहला टारगेट हो कि भारतीय जनता पार्टी को